हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी बुक में। तो गाइस, मैं प्रेमेश यादव लेके आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस, आज तारीख है 9 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। ओके गाइज, और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी बुक को। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। यूका सासो किस देश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीता है? तो गाइज, इसका सही जवाब है फिलीपींस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, फिलीपींस। तो फिलीपींस की यूका सासो यूएस महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी हैं। यह फिलीपींस की ऐतिहासिक जीत है। 2018 की एशियाई चैंपियनशिप में दोहरे स्वर्ण पदक विजेता 19 वर्षीय यूका सासो ने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित ओलंपिक क्लब में यह खिताब जीता है। ओके गाइस, तो ये हैं यूका सासो जिन्होंने हाल ही में फिलीपींस की एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने यूएस महिला ओपन गोल्फ चैंपियनशिप जीता है। तो गाइस, बात फिलीपींस की हुई है, देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में फिलीपींस। तो गाइज, ये है वर्ल्ड मैप में फिलीपींस। फिलीपींस कैपिटल क्या है? मनीला। करेंसी क्या है? फिलीपीनी पेसो। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर। ऑप्शन सी आप सही है, वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर। तो वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो हैं वो एंटी सबमरीन वारफेयर विशेषज्ञ हैं। इन्हें अपनी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेना पदक दिया गया है। ओके गाइज, यहाँ पे क्विक रीजन की बात करें तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला है और वाइस एडमिरल श्री कुमार नायर ने नोवेल प्रोजेक्ट्स विशाखापट्टनम के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ओके गाइज, तो ये हैं वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर जिन्हें हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुसूचित कोचिंग योजना शुरू की है। तो इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। ओके गाइस, किसी भी छात्र को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए ही मिलेगा। ये देखिए गाइस, अनुप्रति योजना वह प्रयास है जिसे हर युवक सपनों को लगेंगे पंख। SC ST OBC BPL परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रदान किए जा रही है 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता। तो गाइज, ये कौन कर रहा है? ये राजस्थान की सरकार कर रही है अनुप्रति योजना के तहत। तो बात राजस्थान की, ये देख लेते हैं इंडियन मैप में राजस्थान। तो ये है गाइज इंडियन मैप में राजस्थान। यहाँ के डैम्स एंड रिवर्स की बात करें तो जवाहर सागर डैम चंबल रिवर, जसवंत सागर डैम लूनी रिवर और राणा प्रताप सागर डैम चंबल रिवर। नेशनल पार्क्स की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलदेव नेशनल पार्क और डिजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान कैपिटल क्या है गाइज? यहाँ कैपिटल है जयपुर। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। अशोक गहलोत यहाँ के CM हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो जयपुर सिटी और जंतर मंतर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने आई फैमिलिया नाम से एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा इंटरपोल। ऑप्शन बी आप सही है, इंटरपोल। तो आई फैमिलिया लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है। इसे इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करती है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन दैट इज इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसको सामान्यतः इंटरपोल भी कहते हैं। तो इंटरपोल के 194 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो ये देखिए गाइज, आई फैमिलिया जो कि सेंट्रलाइज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को किस अवधि के लिए UN के इकोसॉक के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2022 से 2024 के लिए। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र के इकोसॉक यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है।
इसका कार्यकाल 2022 से 2024 तक होगा। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सिस्टम के सेंटर में है। ये दुनिया में सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लेकर आता है। इससे पहले जनवरी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी पारी शुरू की थी। और वहीं अप्रैल में भारत ने यूएन के 3 महत्वपूर्ण निकायों का पदभार भी संभाला है। ओके गाइस, तो इकोसॉक क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशिया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो गाइस इसका सही जवाब होगा मालदीव। ऑप्शन सी यहाँ पे मालदीव। तो हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वॉल्कन बाल्जिकर का स्थान लेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो मालदीव को पहली बार विश्व मंच पर इतना बड़ा पद मिला है। मालदीव जैसे छोटे से देश को विश्व मंच पर पहली बार इतना बड़ा हुआ पद हासिल। भारत ने 2020 में ही अब्दुल्ला शाहिद की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। शाहिद 76वीं महासभा के अध्यक्षता करेंगे। उनका कार्यकाल 2021 से 22 तक होगा। शाहिद के पहले तुर्की के वोल्कन बाल्जिकर इस पद पर थे। वे भारत विरोधी बयान दे चुके। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं मालदीव। तो गाइस ये है मालदीव। मालदीव कैपिटल है माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु सेवा योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असम। तो गाइज असम सरकार ने कोविड द्वारा अनाथ हुए बच्चों के लिए शिशु सेवा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 3500 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे को सहायता राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन युवा लड़कियों के माता पिता का देहांत हो गया है वो भी कोविड-19 के कारण, उनको सरकार 50,000 रुपये एकमुश्त और 1 तोला सोना देगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में असम राइफल्स के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। ओके गाइस, तो ये देखिए गाइस, ये है असम। असम की फोक डांस की बात करें तो बिहू। यहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ कैपिटल है दिसपुर। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। सीएम कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गाइस इसका सही जवाब होगा सुनील छेत्री। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, सुनील छेत्री। तो भारतीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी को पछाड़ करके 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक गोल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो अब केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो से पीछे हैं जिन्होंने 103 गोल लगाए हुए हैं। ठीक है, तो ये हैं सुनील छेत्री और ये हैं लियोनेल मेसी। तो ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं अपने 74 गोल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय संस्थान ने भारत में रैम्प प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन US डॉलर की मंजूरी दी है? तो गाइज इसका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के मदद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम में मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 5,50,000 MSME के प्रदर्शन में सुधार करना है। तो 500 मिलियन US डॉलर का रैम्प प्रोग्राम इस क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक का दूसरा कार्य है। तो यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे रैम का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम। ओके गाइस, ये देखिए, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर प्रोग्राम टू सपोर्ट द MSMEs इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के लिए किस बैंक की सिफारिश की है? तो गाइस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी, अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो केंद्र सरकार ने फरवरी में अब पेश आम बजट में 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। इसके तहत नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI और इंडिया ओवरसीज बैंक IOB की सिफारिश की है। इसके अलावा सरकार बैंक ऑफ इंडिया में भी अपनी साझेदारी बेच सकती है। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक का लोगो एंड ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, जिनको हाल ही में प्राइवेटाइजेशन के लिए कहा जा रहा है। ओके गाइस, तो यहीं पे अपने समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।